हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तू के राज्य संबंधित विचार। अरस्तू के राज्य संबंधित विचार क्या थे या अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई या विकास कैसे हुआ, उस चीज़ को हम जानेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, क्या देखेंगे हम? उत्पत्ति। ठीक, इसका उत्पत्ति हम देखने वाले हैं, उत्पत्ति देखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति या राज्य का विकास कैसे हुआ, इसके राज्य संबंधित विचार क्या थे। हम एक अरस्तू का पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। अरस्तू का एक स्टेटमेंट था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं वरन एक स्वाभाविक संस्था है जिसका जन्म नहीं विकास हुआ है। ठीक है, मतलब अरस्तू के अनुसार क्या है, ये अरस्तू ने इस स्टेटमेंट को दिया है। ठीक है, अरस्तू के अनुसार ये क्या था कि राज्य एक कृत्रिम, मतलब ये एक आर्टिफिशियल संस्था नहीं है, ये एक स्वाभाविक संस्था है जो अपने आप, या मतलब प्राकृतिक बोल सकते हैं, ये प्राकृतिक संस्था है, अपने आप जिसका निर्माण हो गया हो, इसका जन्म नहीं होता है, मतलब इसे हम बनाते नहीं है, ये खुद बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे है हमारा अरस्तु राजनीतिक विज्ञान। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। अरस्तु का एक ग्रंथ है जिसका नाम पॉलिटिक्स है, ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इस ग्रंथ का जो प्रमुख दिन था ना, इस ग्रंथ का प्रमुख दिन पता है क्या है? इसके राज्य संबंधित विचार या फिर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यही इस ग्रंथ का प्रमुख दिन था। ठीक है, एवं प्रकृति के संबंध में उसने जो विचार रखे उन्हें आज भी प्रमुखता दी जाती है। मतलब इसके जो भी इसके संबंधित विचार थे, राज्य की उत्पत्ति के संबंधित जो भी इसके विचार थे अरस्तू के, वो आज भी उसको बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं इनकी क्या विचार थे, इनके अनुसार कैसे राज्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के कितने चरण हैं या किस किस चरण में राज्य की उत्पत्ति हुई, देख लेते हैं हम लोग। ठीक, आगे हमारा क्या है? अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति क्या है हमारा? अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक, पहला चरण हमारा क्या हो जाता है? पारिवारिक संगठन। पारिवारिक संगठन पहला हो जाता है, देखते हैं इसमें हमारा क्या है पारिवारिक संगठन में। ठीक, पारिवारिक संगठन में हमारा क्या है? मनुष्य के विकास में पहली मंजिल परिवार होता है। मनुष्य के विकास में जो है वो पहली मंजिल क्या है? परिवार होता है। और परिवार का जन्म राज्य का पहला चरण है। ठीक है, और परिवार का निर्माण कैसे होता है? स्त्री पुरुष और दास से मिलकर होता है। ठीक, दास से मिलकर होता है। यौन संबंध एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, भौतिक पदार्थों को जुटाने के लिए दास को काम पर लगाया जाता है एवं स्वामी सेवक का संबंध स्थापित होता है। इस तरह से एक परिवार का निर्माण होता है। मतलब इसमें पति पत्नी और दास रहते हैं मिलकर। ठीक है, और दास जो रहता है वो अपने स्वामी का सारा कर्तव्य मतलब सुनता है। नौकर और सेठ का बोल सकते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो जाता है। ठीक, हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर आप इतना नहीं लिख सकते पारिवारिक संगठन के बारे में, तो या परिवार लिख के आप इतना नहीं लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको नीचे जरूर डील करिएगा। ठीक, देखिए यहाँ हमारा क्या है? स्त्री प्लस पुरुष प्लस दास इज इक्वल टू क्या है हमारा? परिवार। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, इसे जब भी आप डील करें तो जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपको मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों से परिवार बनता है? स्त्री पुरुष प्लस दास इज इक्वल टू परिवार। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। आगे हमारा कौन सा चरण है? ठीक है, हमारा दूसरा चरण जो है वो क्या है हमारा? ग्राम पंचायतों का संगठन। दूसरा चरण क्या है हमारा? ग्राम पंचायतों का संगठन। ये हमारा दूसरा चरण है, ग्राम पंचायतों का संगठन। बहुत सारे परिवार, मतलब बहुत सारे परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करता है। हाँ, ये तो है, बहुत सारा परिवार मिलता है तभी एक ग्राम बनता है। जब बहुत लोग साथ में रहने लगते हैं तो उस एरिया को बोल दिया जाता है, कोई कस्बा या कुछ भी बोल दिया जाता है ना, कि हाँ वो एरिया है, उसे ग्राम का नाम दे दिया जाता है। ठीक, परिवार के बीच वाद विवाद होने के कारण ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। हाँ, परिवार के बीच लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर उनको सुलझाने के लिए कोई चाहिए ना, इसीलिए ग्राम ग्राम में ही एक मुख्य आदमी खड़ा हो जाता है जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, जो सबकी मुसीबतों का समाधान करता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। ठीक, फिर ग्राम पंचायत का वाद विवाद
को सुलझाने के लिए बनाया गया था। और इसमें नैतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक का भी निर्माण होता है। हाँ, लोग मतलब नैतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक भी होंगे, लोग ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। इसमें लोग धार्मिक रीति रिवाजों और न्याय के साथ जुड़ता है। हाँ, लोग तो गांव के लोग वैसे भी धार्मिक होते हैं, वो अपनी धार्मिक रीति रिवाजों से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, ठीक है, उसके साथ और न्याय के साथ वहाँ वो जुड़ते हैं। फिर आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे परिवारों की सहायता लेते हैं। अतः मनुष्य का क्षेत्र परिवार से बढ़कर ग्राम बन जाता है, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि एक परिवार से बढ़कर ये जो है इन लोगों की ज़रूरतों के अनुसार मनुष्य परिवार से बढ़कर ग्राम के रूप में बन जाता है, ठीक है। हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्या है, इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा डील जरूर करिएगा, फॉर्मूला से आपको नंबर मिल ही जाएगा पूरा। अगर आप उतना ऊपर का नहीं लिख पा रहे हैं, जो फॉर्मूले में है उस फॉर्मूले को अगर आप डील कर देते हैं ऊपर में, तो वो भी बहुत काफ़ी है, ठीक। पहला क्या है हमारा, धार्मिक रीति रिवाज प्लस न्याय प्लस परिवार इज इक्वल टू क्या है हमारा, ग्राम, ठीक। धार्मिक रीति रिवाज जो रहते हैं गांव के, वो न्याय और परिवार यही मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तीसरा चरण हमारा क्या है नगर के विकास में। तीसरा चरण है हमारा नगर राज्य का विकास। क्या है हमारा, नगर राज्य का विकास है तीसरा चरण। देख लीजिए, नगर राज्य का संगठन या विकास जो भी बोल सकते हैं, संगठन। बहुत सारे ग्राम मिलकर, मतलब बहुत सारे ग्राम मिलकर एक नगर का निर्माण करते हैं। ग्राम का विकास के बाद मनुष्य ने अनुभव किया कि ग्राम की भी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मतलब उनका क्या कहना है कि बहुत सारा ग्राम मिलकर ना एक नगर का निर्माण करता है, ठीक है। और ग्राम का जब विकास होता है तो मनुष्य को लगता है ऐसा कि ये जो ग्राम है वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए वो ना ग्राम के बड़े स्वरूप की आवश्यकता होती है उन्हें, ठीक है, जो नगर के रूप में उनके सामने आता है, ठीक है। ग्राम को छोड़कर वो एक बड़े स्वरूप को मतलब दिखाना चाहते हैं, या अपने अपने मतलब बड़े स्वरूप में वो जाना चाहते हैं, तो वो क्या रहता है, नगर के रूप में उनके सामने आता है, ठीक है। नगर राज्य में न्याय तथा सैनिक संरक्षण का निर्माण होता है। नगर राज्य में क्या होता है, न्याय और सैनिक संरक्षण। मतलब नगर राज्य में आपको न्याय भी मिलेगा और सैनिक संरक्षण भी मिलेगा। सैनिक संरक्षण मतलब आपको, मतलब वहाँ पे आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही, कोई भी मतलब आपकी सुरक्षा के लिए सेना वहाँ खड़ी है, ठीक है। विधा तथा कलाओं का भी विकास होता है। विधा तथा कलाओं का विकास होता है। नगर जो होते हैं, नगर राज्य में हर ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति होती है, हर ज़रूरत की चीज़ों की वहाँ पूर्ति हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार नगर राज्य का निर्माण होता है, ठीक। इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा बोल रहे हैं, अगर आप इतना नहीं तो फॉर्मूले के अनुसार ही आप ऊपर में जिस हिसाब से डील कर पाएँ ज़रूर करिएगा। परिवार प्लस ग्राम प्लस न्याय तथा सैनिक संरक्षण तथा विधा तथा कलाओं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, नगर राज्य। ये फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, इसी को ऊपर में डील करना है, इतना याद रखिएगा, ठीक। अब हम देखते हैं नगर राज्य के सिद्धांत, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नगर राज्य का जो सिद्धांत है या विशेषता है उसी मैं दूसरे पार्ट में दिखा दूंगी, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है, इसका दूसरा वीडियो भी मैं तुरंत डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू।